प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञा नाम आहरोपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयोक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की गद्य रचना एवं अमर लेखनी से प्रसूत कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य शुकनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। बच्चों, जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस लौटता है, तभी राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवन राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, इसीलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान अवश्य प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य सुकनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राज कार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी अत्यधिक अधिक एवं विशाल अनुभव प्राप्त था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्री सुकनास के पास भेज देता है और मंत्री सुकनास ने भी जो उसे उपदेश प्रदान किया है, वही उपदेश कादम्बरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुप्रसिद्ध है, सुविख्यात है या पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सार गर्भित महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए
कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान करता है। इसी श्रृंखला में मंत्री सुकनास युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले 14 रत्नों में से लक्ष्मी नामक रत्न के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता है कि लक्ष्मी के समस्त अवगुण को प्रदर्शित करता हुआ कहता है कि जब राजा लोग इस प्रकार की विकट लक्ष्मी से युक्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति सामान्य नहीं रह पाती है। उनके राज्याभिषेक के समय जो कुछ भी उपक्रम होते हैं, अर्थात जो राज्याभिषेक के समय जो संस्कार किए जाते हैं, उनसे ही मानो उन राजाओं में अच्छाइयों की समाप्ति हो जाती है और अवगुणों का प्रवेश हो जाता है। राजा लोग अभिषेक से पूर्व अर्जित जितना भी यश है, उस यश को राजलक्ष्मी को प्राप्त करते ही खो बैठते हैं। इस प्रकार अभिषेक काल में ही गुणों की समाप्ति और दुर्गुणों का निवास हो जाता है। तो इसी क्रम में मंत्री सुकनास इस गद्यांश में कहते हैं, एवं विद्या अपि च अन्या दुराचार्या कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा अविन्या अधिष्ठानतां च गच्छन्ति। तथा ही अभिषेक समय एव च येषां मंगल कलश जलरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकारे धूमेनैव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीय वीर वा अपनीयते शांतिम उष्णिस पट्टबंधनेन एव अवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास लक्ष्मी के अवगुणों के बारे में बताता हुआ कहता है कि एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, विद्या एवं विद्या का अर्थ होता है इस प्रकार की, च का अर्थ होता है और, अन्य दुराचार्य किसके लिए है? इस दुराचारणी लक्ष्मी के द्वारा। कथमपि करता है जैसे तैसे, अर्थात राजा लोग अत्यधिक कष्ट उठा करके देववशेन भाग्य के वश में होकर या सौभाग्य से परिग्रहिता स्वीकार किए गए, विक्लवा करता है व्याकुल या बेचैन, भवंती हो जाते हैं। तो एवं विद्यापि करता है इस प्रकार की,
च अन्या दुराचार्या, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि, जैसे तैसे या अत्यधिक कष्ट उठाकर देववशन भाग्यवश परिगृहिता स्वीकार किए गए अपनाए गए राजानः राजा लोग विकलवा भवंती बेचैन या व्याकुल हो जाते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, एवं विद्यापि इस प्रकार की अर्थात पूर्वोक्त लक्षण से युक्त च अन्या दुराचार्या, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के आश्रित बने हुए देववशन भाग्य के कारण भाग्यवश परिगृहिता स्वीकार किए गए या अपनाए गए राजानः राजा लोग विकलवा भवंती व्याकुल हो जाते हैं और देववसेन भाग्यवश दुराचार्या सभी प्रकार के दुराचरणों के सर्वा अविनया अधिष्ठानताम, सब सर्वाविनया अधिष्ठान करता है सभी प्रकार के दुराचारणों के स्थान को गच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वा अविनय अधिष्ठान करता है सभी प्रकार के जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी अनुचित कार्य हैं, निंदित कार्य हैं, उन सब स्थान को इस लक्ष्मी के द्वारा अपनाए जाने वाले राजा लोग गच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको और भी अधिक समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए मंत्री सुखनाथ कहता है कि मंत्री सुखनाथ लक्ष्मी के दुर्गुणों के बारे में विस्तृत विवेचन करता हुआ कहता है कि वैसे तो लक्ष्मी का आगमन पहली बात तो बड़ा ही कठिन होता है, परंतु जिस किसी तरह से यदि लक्ष्मी का राजा लोगों के पास आगमन हो भी जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले राजाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है, वह कष्ट ही कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। तथा ही अभिषेक समय एव च ऐसाम मंगल कलश जलेर इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तथा ही करते अब इसे उदाहरण दे करके इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए मंत्री सुखनाथ करा है कि जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक के समय जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि उसे स्नान कराना, उसके चंवर डुलाना, उसको अच्छी भविष्य के बारे में मार्गदर्शन करना, ये सब जो गुण होते हैं उनके बारे में जो शिक्षा प्राप्त करने का जो उपदेश दिया जाता है वह उस समय ही इस लक्ष्मी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में कथा बता रहे हैं कि तथा ही जैसे कि अभिषेक समय राज्याभिषेक के समय ही या राज्याभिषेक के अवसर पर ही ऐशाम इन राजाओं की मंगल कलश जलरियु मांगलिक कलशों के जल से ईव मानो दाक्षिण्यम प्रक्षालिते। दाक्षिण्यम करता है उदारता रूपी गुण, उदारता रूपी गुण को प्रक्षाल्यते धो दिया जाता है। तो अभिषेक समय करता है राजा अभिषेक के अवसर पर ही ऐसाम का अर्थ होता है इन राजाओं का मंगल कलश जलेरियु मांगलिक कलश के जल से ईव मानो दाक्षिण्यम करता है उदारता रूपी गुणों को प्रक्षाल्यते इस लक्ष्मी के द्वारा धो दिया जाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि ही करते क्योंकि
अभिषेक समय, राज्याभिषेक के समय ही मंगल कलश जलेरियु मांगलिक कलशों के जल से इव मानो दाक्षिण्यम प्रक्षालिते, दाक्षिण्यता रूपी गुण को धो दिया जाता है। अर्थात मंत्री सुकनाथ कहता है कि मंत्री सुकनाथ चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दुर्गुणों के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुए कहता है कि राजा लोग अपना धैर्य छोड़कर इस दुष्टा दुराचारिणी पिशाचिनी लक्ष्मी के वशीभूत होकर सभी प्रकार के दुराचारों में प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि राज्याभिषेक के समय प्रयुक्त विभिन्न उपकरण एवं कर्म ही मानो उन राजाओं के उदारता, दाक्षिण्यता, दया, क्षमा, सद्बुद्धि, विवेक, सत्यवादिता और सौजन्यता, यश तथा अन्य गुणों को यह लक्ष्मी नष्ट कर देती है, धो देती है। अतः राज्याभिषेक के समय मांगलिक कलशों से जो स्नान आदि करवाया जाता है, उस स्नान के जल से मानो राजाओं की संपूर्ण उदारता, दाक्षिण्यता को धो दिया जाता है। इसीलिए राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा लोग बड़े ही निर्दयी, निष्ठुर इस लक्ष्मी के द्वारा बना दिए जाते हैं। अग्नि कार्य धूमेन एव मलिनी क्रियते हृदय। अग्नि कार्य धूमेन, अग्नि कार्य धूमेन करता है यज्ञ के धुएं से। जब हवन इत्यादि किया जाता है तो उस यज्ञ से धुआं उठना स्वाभाविक होता है, और वह धुआं क्या होता है, उस यजमान की ओर ही हवा चलती है, तो जो हवन करता है उस यजमान की ओर ही वह धुआं आता है। तो उसी को यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं कि मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हृदयम, उन राजाओं लोगों का हृदय मलिनी क्रियते, मलिन बना दिया जाता है, कलुषित कर दिया जाता है। तो फिर देख लीजिए, अग्नि कार्य धूमेन एव, अग्नि कार्य के धुएं से इव मानो मलिनी क्रियते हृदयम, हृदय को मलिन बना दिया जाता है, मलिन कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है अग्नि कार्य धूमेन एव, राज्याभिषेक के समय किए जाने वाले अग्नि कार्य धूमेन, यज्ञ के धुएं से हृदयम, उस राजा का या उस राजकुमार के हृदय को मलिनी क्रिय से धूमिल बना दिया जाता है। अर्थात जब यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है तो उसका धुआं उड़ता हुआ यजमान की ओर ही आता है। यद्यपि वह धुआं बड़ा पवित्र होता है, उससे मन के जितने भी विकार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे समझाते हुए कहा है कि मानो जिस कारण यजमान का अंतःकरण मलिन या कलुषित हो जाता है, इसी प्रकार अभिषेक के समय किए जाने वाले यज्ञीय धुएं से नव युवराज का मन भी कलुषित कर दिया जाता है, वह निष्ठुर हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीय भीर इव अपनीयते शांतिम। पुरोहित, पुरोहितों के द्वारा, पुरोहित करता है जो वहां पर पंडित इत्यादि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पुरोहित।
कुशाग्र सम्मार्जनी भी, कुशाग्र सम्मार्जनी भी करता है। कुशाओं के अग्रभाग रूपी मार्जनी अर्थात झाड़ू से या झाड़ू के द्वारा शांति, शांति रूपी गुण को या सहनशीलता या समाशीलता रूपी गुण को क्या कर दिया जाता है, अपनीयते दूर भगा दिया जाता है, दूर कर दी जाती है। सहनशीलता को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो पुरोहितों के हाथों की कुशाग्र सम्मार्जनी भी कुशाओं के अग्रभाग रूपी मार्जनी अर्थात झाड़ू से शांति, शांति रूपी जो गुण होता है उसको, उस शांति को भी अपनीयते, उस शांति को भी दूर कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी अपनीयते शांतिम, पुरोहितों की कुशाग्र रूपी मार्जनी अर्थात झाड़ू से ईव मानो शांति, क्षमाशीलता, सहनशीलता रूपी गुण को अपनीयते दूर फेंक दिया जाता है अथवा हटा दिया जाता है। अर्थात पुरोहितों द्वारा हाथ में पकड़ी हुई कुशाग्र रूपी झाड़ू से राजाओं की समाशीलता को मानो बहुत दूर फेंक दिया जाता है। अभिप्राय यह होता है कि प्राय लक्ष्मी से संपन्न राजाओं में उदारता, सहिष्णुता आदि गुणों का अभाव हो जाता है। उष्णिस पट्ट बंधनेन अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरण। उष्णिस पट्ट बंधनेन पगड़ी के रेशमी वस्त्र के बांधने से, जब भी राज्याभिषेक होता है तो परंपरा के अनुसार उसको एक पगड़ी बनवाई जाती है। वह यद्यपि वह पगड़ी शालीनता का प्रतीक होती है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी के कारण उस पगड़ी का भी यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उष्णिस पट्ट बंधने अवच्छाद्यते, अवच्छाद्यते करते हैं ढक दिए जाते हैं। क्या ढक दिए जाते हैं, जरा गमन स्मरणम, जरा करते वृद्धावस्था के बाद का जो ज्ञान है, ध्यान है, उसके बारे में अवच्छाद्यते, उसे ढक दिया जाता है। अर्थात जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उस वृद्ध अवस्था की स्थिति के बारे में व्यक्ति युवा अवस्था में सोचने लग जाता है कि मेरा जो वृद्धावस्था है मुझे कैसे पुण्य प्राप्त होगा, इसके बारे में वह युवावस्था में सोचने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इस लक्ष्मी के कारण जरा गमन स्मरणम, उस वृद्धावस्था के जो ध्यान है, उसका स्मरण है, उसको भी अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है उष्णिस पट्ट बंधने अवच्छाद्यते, रेशमी कपड़े की पगड़ी बांधने से ईव मानो जरा गमन स्मरणम अवच्छाद्यते, मैं भी वृद्ध होऊंगा, इस प्रकार की चिंता के स्मरण को ढक दिया जाता है। अर्थात लक्ष्मी के कारण राजा लोग अपने आने वाले बुढ़ापे को या वृद्धावस्था को भूलकर वे प्रायः वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, उपहास करने लग जाते हैं। अभिप्राय यह है कि अभिषेक के समय जो राजाओं के मस्तकों पर पगड़ी बांधी जाती है, जिससे मानो उनकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, ढक जाती है, उनमें सोच विचार करने की क्षमता कम हो जाती है और वे अपने से वरिष्ठ नागरिकों का, अपने से वरिष्ठ वृद्ध जनों का निरंतर उपहास एवं अपमान करने
लग जाते हैं। इस प्रकार मंत्री सुकनास ने लक्ष्मी के अवगुणों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सी व्याकरण और विशेष है। तो पहला विशेष है एवं विद्यापि गच्छन्ति। इस वाक्य में विशेषोक्ति अलंकार है। अभिषेक समय दाक्षिण्यम। इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अग्नि कार्य दुमेन यु। इस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुरोहित कुशाग्र सम्माजनी भीर यु अपनीयते शांति। इस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब दुराचार्या। इसमें देखिए क्या व्याकरण है। दुष्ट आचार यस्या साह। बहुब्रीहि समास है। परिग्रहिता। परि उपसर्ग है। ग्रह धातु कत प्लस टाप प्रत्यय है। विक्लवा वि उपसर्ग है। क्लु धातु है और अच प्रत्यय है। अधिष्ठानताम अधि उपसर्ग है। स्था धातु और लुट प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय इसमें है। अभिषेक समय अभिषेकस्य समय इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। मंगल कलशः मंगलाय कलशाः। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अभिषेकः। इस उदाहरण में अभि उपसर्ग है। सिच धातु है और घय प्रत्यय है। दाक्षिण्यम दक्षिण मूल शब्द है और शय प्रत्यय है। अग्नि कार्यम अग्न्यः कार्यम। इस उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। पुरोहितम पूर्व उपसर्ग है। धा धातु और कत प्रत्यय है। पुरोहित कुशाग्रम पुरोहिता नाम कुशाग्राणि इति। इस उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। शांतिम शम धातु और कतिन प्रत्यय है। प्रक्षाल्यते प्र उपसर्ग है। शाल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपनीयते अप उपसर्ग है। नि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छन्ति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। धन्यवाद।